हेलो भाई, क्या हाल चाल है? अरे मुंडियों कुड़ियों, पहली क्लास है ये। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चक दे फट्टे। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। टारा 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 टारा, सूरज देख झुक गया है। बढ़िया सर, मैं बहुत बढ़िया। अल्टीमेट, अल्टीमेट। कि कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। ओ राही, ओ राही। सर आपका इंतजार था। अरे मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की लड़की, सॉरी, पुलिस कर रही है। राम राम जी, राम राम। सभी को राम राम। हाँ जी। तो अपन बात कर रहे थे प्रॉपर सबसेट की। रिकैप दे दो। हाँ, बता रहा हूँ, रिकैप ही दे रहा आंटी जी, रिकैप ही दे रहा। सुन तो लो मेरी बात। अपन ने देखा था प्रॉपर सबसेट, है ना? तो अपन ने दो चीजें देखी थी, एक तो सबसेट और एक प्रॉपर सबसेट, है ना? रिकैप यहां पर नहीं है, रिकैप पावर सेट है। चलो सुनो रे, रिकैप सुनो। टोपी पहनाता हूँ तुम लोग को बे। हैं, पूरी दुनिया तो टोपी पहना रही है। 2 मिनट के लिए मैं भी पहना देता हूँ तुम लोग को टोपी। हम्म। शीट सॉल्यूशन। मेरी तबीयत ठीक हो गई है, यस यस, मैं दवाइयों पर हूँ। 2-4 दिन का वायरल है। 2-4 दिन दवाई ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दवाई ले ली थी मैंने, मैं पहले दवाई नहीं लेता था, पर अब मैंने दवाई लेना स्टार्ट कर दिया है। अरे बेसिक मैथ, शिवी सिंह बेटा। बेसिक मैथ्स लास्ट टर्म पे खत्म हो गया, सेट्स एंड रिलेशन स्टार्ट हो गया ना। हाँ जी, ये था सब, ये साइन था प्रॉपर सबसेट का ना। प्रॉपर सबसेट का साइन है ये। ठीक है। और ये सबसेट का साइन। ये सबसेट का साइन। प्रॉपर सबसेट में क्या है? एलिमेंट कम होने चाहिए, ठीक है। प्रॉपर सबसेट में एलिमेंट कम होने चाहिए, ठीक है। और सबसेट के अंदर एलिमेंट बराबर भी हो, है ना? तो बराबर भी हो सकते हैं ना। तो ए इज अ सबसेट ऑफ ए। ए इज अ सबसेट ऑफ ए। सर वायरल हो गए। अरे भैया, ऐसे बाकी। हाँ जी, स्टार्ट करें। समीक्षा बोल रही है डीपी के सॉल्यूशन डिस्कस। भाई डीपी के सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, आप लोग कर लो। अभी शीट बची है। बेटा इंपॉर्टेंट तो शीट है ना, एक्चुअली शीट सबसे ज्यादा प्राण पीने वाली है। ठीक है, शीट है ना। तो शीट आप कर लो। अभी मेरे ख्याल से आपने पहला एक्सरसाइज किया होगा। ओवन हो गया क्या सब लोग का? सब लोगों ने ओवन कर लिया है क्या? क्या ओवन सभी लोगों का कंप्लीट हो गया है? लिख करके मेरे को बोल दो, डन 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 डन। ये लिख करके कमेंट क्षेत्र में टिप्पणी कर दें। टिप्पणी क्षेत्र में यहां पर टिप्पणी कर दें। शीट डन हो, शीट पूरा डाउन हो गया, मतलब O2 भी हो गया। O2 भी हो गया है? ठीक है। भाई तुम्हारी चैट तो ऐसे सर्र भाग रही है, भाई क्या कर रहे हो तुम लोग? बहुत चैटते हो तुम। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज। हाँ जी। पावर सेट, पावर सेट क्या होता है? मान लो कोई ए, कोई भी सेट है ना, ए कोई भी सेट है, सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। ठीक है। तो ये क्या होता है, ध्यान रखें, ध्यान दें। ठीक है, ध्यान दें। ठीक, सेट ऑफ ऑल सबसेट। दिखा क्या? दिख रहा है क्या? सेट ऑफ ऑल सबसेट, ठीक है। सेट ऑफ ऑल सबसेट क्या होता है? ठीक है। शीट कहां मिलेगा? शीट बेटा नोट से मिल जाएगा। नोट्स बता दो भाई इसको। मान लो सेट ए है, सेट दे रखा है अपने को 1 2। ठीक। इसका पावर सेट कैसे लिखा जाता है, ध्यान से देख लो। लिखते हैं ऐसे, पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए क्या होगा? पावर सेट ऑफ ए, याद करिए, याद करिए। पावर सेट ऑफ ए, याद करिए। 2 की पावर n। याद करिए, 2 की पावर n। जैसे मान लीजिए ए सेट में दो एलिमेंट है। ए सेट में दो एलिमेंट है। ए सेट में दो एलिमेंट है, इसके कितने सबसेट आएंगे? 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4, तो 4 आएंगे। ठीक है। एक आ जाएगा 5। एक आएगा स्वयं सेट ए। एक आएगा स्वयं सेट 2। और एक आ जाएगा सेट 1 2। ठीक।
यहां पर बस एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि सेट ही एलिमेंट है, सेट ही एलिमेंट है, सेट ही एलिमेंट है। और मोरी मैया रे, ठीक है, सेट ही एलिमेंट है, ठीक है, ठीक है, सेट ही एलिमेंट है। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। सेट ही एलिमेंट है, यानी कि पहले हम क्या लिखते थे, जैसे मान लो कोई सेट बी है, बी सेट दे रखा है अपने को 1 2 3 4, ठीक, बी सेट दे रखा है। अब इसमें क्या है, अपन बोलते थे वन बिलोंग्स टू बी, ठीक, ए वन बिलोंग्स टू बी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना ध्यान सुनना, वन बिलोंग्स टू बी। और मान लो कोई सेट सी है, सी सेट दे रखा है अपने को, उसमें एलिमेंट है 1 2 4, ठीक है। तो अपन बोलते थे सी इज अ सबसेट ऑफ, इसको सी नहीं बोलते, इसको एम बोल देते हैं ना, इसको एम बोल देते हैं, ठीक है, ये एम बोल देते हैं इसको। फिर बोलते थे एम इज अ सबसेट ऑफ, एम इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक, सिंबल का ध्यान देना, एम इज अ सबसेट ऑफ बी, वन बिलोंग्स टू बी, ठीक। लेकिन अब यहां पर इस वाले केस में, इस वाले केस में सेट वन एलिमेंट है, तो सेट वन बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ ए, सही है। तो लैंग्वेज का ध्यान रखना, सेट एक दूसरे सेट का सबसेट होता है, सेट एक दूसरे सेट का सबसेट होता है, पर क्या सेट किसी सेट का एलिमेंट भी हो सकता है? हां, हो सकता है। अगर पावर सेट जैसे सेट्स की बात करें तो यहां पर इसके जो एलिमेंट्स हैं स्वयं सेट हैं, इसके एलिमेंट ही सेट है। तो बिलोंग्स टू और सबसेट का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अगर मान लीजिए, अब देखिए थोड़ा लैंग्वेज का ध्यान रखिए, अगर कोई सेट है उसका है एक ही सॉरी एक भी एलिमेंट नहीं है, 5, कद्दू कद्दू है उसके पास, कद्दू, ए इज 5, देन पावर सेट इज वन एलिमेंट। अब इसको कैसे लिखा जाता है ध्यान से सुनिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, प्लीज सी वेरी 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 केयरफुली। लिखने में थोड़ा सा क्या है, छल है, लिखने में थोड़ा सा छल किया है, जिसने थ्योरी बनाई है ना उसने बनाया है सोच करके, ठीक है। हाँ जी, तो स्टार्ट करते हैं। मान लो 5 की बात करें, ये बताओ ये सेट क्या है, व्हाट इज दिस सेट? बच्चों इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट, है ना, कुछ नहीं है ना अंदर, अंदर कुछ नहीं है, एम्प्टी सेट, ठीक है। अच्छा इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। हाँ, नेस्ले, नेस्ले, यस यस, नेस्ले। अनमोल बेटे तेरा एक और कमेंट आया ना, मैं तेरे को ब्लॉक कर दूंगा। मैं तेरी बात सुन ली, लेक्चर देख ले सारे, जहां से भी आया तू, लेट आया है, रिकॉर्डेड है पूरा का पूरा, एक बार गो थ्रू कर लो। भाई जो भी लोग लेट ज्वाइनर्स हैं, मैं जान रहा हूं बहुत तेजी से हमारे पास जो है बच्चों की आगा आवत बहुत ज्यादा हो रही है। लेट ज्वाइनर्स, लेट ज्वाइनर्स एकदम से क्या है, जेई का पेपर डिफिकल्ट आ गया ना, जेई का पेपर डिफिकल्ट आ गया, समझ में आ गया कौन पढ़ाएगा। जेई का पेपर डिफिकल्ट आया नहीं, सबको समझ में आ गया कहां पढ़ना है आईआईटी के लिए, ठीक है। हाँ, तो लेट ज्वाइनर्स प्लीज सी रिकॉर्डेड, प्लीज सी रिकॉर्डेड, प्लीज सी रिकॉर्डेड। इंडिया में पीएनसी का बेस्ट सॉल्यूशन दिया है, पता है आपको? लोग केस बना रहे हैं, केस बना रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे, जोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं। गजब लोग हैं भाई, हैं। और भी मतलब मैट्रिक्स के अंदर भी पता नहीं क्या क्या किया है लोगों ने, ये दो केस, ये दो, दो और दो चार, चार और दो छह, गजब। हाँ जी, लेट ज्वाइनर जो है वो रिकॉर्डेड देख ले, जो लोगों को लगता है कि कंटेंट जो वो थोड़ा बहुत जानते हैं तो प्लीज सी एट फास्ट, फास्ट पेस पे देख लें, ठीक है, काम हो जाएगा। दोबारा सुनो, ये होता है एम्प्टी सेट, ये भी होता है एम्प्टी सेट, परंतु किंतु परंतु बट मगर लेकिन, किंतु परंतु बट मगर लेकिन, क्या ये एम्प्टी सेट है? देखिए यही भाषा का,
झोल जाल है, दिस इज नॉट एम्प्टी सेट, दिस इज नॉट एम्प्टी सेट, ये एम्प्टी सेट नहीं है, नॉट एम्प्टी सेट। ये सेट है जिसका एक एलिमेंट है 5, क्या है, हैज एलिमेंट 5, इसके पास एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट का नाम क्या है, 5 है। ठीक है, आइए तो अब स्टार्ट करते हैं अपन पावर सेट एम्प्टी सेट का। 5 सेट का पावर सेट कैसा दिखेगा, उसमें एक एलिमेंट दिखेगा, क्योंकि 2 की पावर 0 कितना होता है, 1। ठीक है, तो पावर सेट ऑफ 5, पावर सेट ऑफ 5, इसमें एक सेट आएगा, ये कलेक्शन ऑफ सेट है, और एक सेट क्या है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब ये 5 5 ऐसा दिखेगा, दिस इज पावर सेट ऑफ 5। ध्यान रखिएगा इसमें एक एलिमेंट है, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट, सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट 5, सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट 5। ठीक है, देखिए लैंग्वेज का झोल जाल है, इसमें आईआईटी वाले कुछ नहीं पूछेंगे। ठीक है, वो लोग ये नहीं चाहते कि आपको हिंदी हिंदी हल्दी और इस सब में कंफ्यूज नहीं करते वो। ठीक है ना, दे डोंट कंफ्यूज इन लैंग्वेज। ठीक है, सिंगलटन सेट, यस यस, अरे बिल्कुल सिंगलटन, भाई साहब गजब, सिंगलटन है ये, स्पेलिंग देख लेना बस सिंगलटन की, यस इट इज सिंगलटन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पावर सेट, बिल्कुल सही बात है भाई, पावर सेट क्या है, सबसेट है। पावर सेट क्या है, सेट ऑफ ऑल सबसेट है, सबसेट है। तो किसी के पास अगर कुछ नहीं भी है तो उसका 2 की पावर 0, किसी के पास 1 है तो 2 की पावर 1, किसी के पास 2 है तो पावर सेट में 2 की पावर 2, किसी के पास 3 है, पावर सेट में 2 की पावर 3 एलिमेंट आएंगे, ये आएगा। तो हमेशा हमेशा एक या एक से अधिक एलिमेंट रहेगा पावर सेट के अंदर। ठीक है, पावर सेट लिख करके भी देख लिया, किसी भी सेट का लिख सकते हो आप आराम से। आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, इफ, अब देखिए थोड़ा अटपटा लगेगा आपको डिफाइन करने में, ए मल्टीप्लाइड बाय एन है ना, इस तरह से एक नए सेट को, इस तरह से नए सेट को परिभाषित किया है, परिभाषित, परिभाषित डिफाइन किया है, दे हैव डिफाइंड न्यू वे, न्यू वे। आईआईटी में नए नए, अब्दुल रजाक भाई लड़का बोल रहा है कंफ्यूजिंग है, बेटे तुम लड़का हो या लड़की हो, हैं, कंफ्यूजन है, गजब हो तुम। एक बार बोला कि लैंग्वेज कंफ्यूजिंग है, कॉन्सेप्ट कंफ्यूजिंग थोड़ी ना है भाई साहब। एक बार को आपको कोई बातों में कोई बहला फुसला करके ले जाएगा, पर कितनी बार ले जाएगा, 100 बार ले जाएगा क्या, तुम्हें कोई बहला फुसला के ले जाएगी, मतलब ले जाएगा, कितनी बार ले जाएगा, अरे एक बार ले जाएगा, दूसरी बार तो अकल आ जाएगी ना। हाँ, अगर तुम्हें अच्छा लगने लगे तो बात और है, चले भी आगे। अरे तुम्हें कोई बेला फुसला के एक बार ले जाएगा, हैं, चॉकलेट के बहाने, आओ चलो चॉकलेट देता हूं बेटा, ओ शुन शुन चॉकलेट खाएंगे, शुना शुन चॉकलेट, शुना शुना डेरी मिल्क, शुना 5 रुपए की डेरी मिल्क, शुना, हाँ गजब हो यार। हाँ जी, तो नए तरीके से डिफाइन किया, पढ़ो ध्यान से, पढ़ो इसको ध्यान से पढ़ो, पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ना, इंटरप्रेट करना। ठीक है, हाँ क्या लिखा है, ए एक्स, ए एक्स सच दैट, तो एलिमेंट्स, एलिमेंट्स कैसे हैं, ए एक्स, नाम के एलिमेंट्स का ए एक्स, और एक्स क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक, एक्स क्या है, नेचुरल नंबर। देन द सेट 6n एंड 8n, आइए एक बार 6n लिख करके देखते हैं, लिख करके देखते हैं 6n, 6n क्या होगा, आगरा की जगह छक्का रख दो, छक्का एक्स, एक्स नेचुरल है भाई साहब, अगर एक्स नेचुरल है तो रखो फिर एक्स नेचुरल, मतलब 1 2 3, तो छक्का इंटू 1 कितना आ जाएगा, 6, छक्का इंटू 2 कितना आ जाएगा, 12, सॉरी 18, 24, हुड़ आगे तक। हाँ जी, अष्टमेन, अष्टमेन कैसा आएगा, अष्टमेन 8, 8 8x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। हाँ जी, क्या हुआ ये 8x कैसा आएगा, अष्टम, सोलम, ठीक ऐसा आ जाएगा। भाई इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन पता होगा आप लोगों को, है ना, बताया था, कॉमन पार्ट पहले ही बता दिया, अभी बताऊंगा, दोबारा बताऊंगा, पूरी तरह सेट्स के अंदर बताऊंगा। अच्छा अच्छा कर लिया क्या, अरे यार अच्छा कॉमन, हाँ इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, दिखा क्या, बोले तो क्या है एलसीएम, बोले तो एलसीएम ऑफ 6 and 8,
कितना होता है एलसीएम ऑफ 6 एंड 8? 24 है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 24 आएगा, तो आपका आ जाएगा 24 एंड, ठीक है। भी सभी का आंसर आ गया, वेरी गुड वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, एक मिनट। भाई इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर है ना, अगला टाइटल डालो आप। तो पन्ना नंबर है ना, कंफ्यूज हो गया एक मिनट। अच्छा, ये तो रिवीजन कर रहे थे अपन, फिर अपना ये हो गया है ना। हाँ, यहां से अपने को आगे बढ़ना है ना। क्या है भाई आगे? इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ आर, सबसेट ऑफ आर। बच्चों इंटरवल जो होता है बी नहीं होगा सर, 48 भी होना चाहिए। बेटा बेस्ट आंसर देना होता है, बेस्ट बेस्ट आंसर देना होता है। इंटरसेक्शन यूनिक होगा, ऐसा नहीं है इंटरसेक्शन में दो सेट आ जाएंगे ना, ऐसा नहीं है। सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं, ठीक है। और सेट यूनिक होता है, ऐसा नहीं है दो सेट हैं और दोनों सेम सेट हैं और दोनों अलग अलग दिखते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको कोई बोल रहा है कि ये, तो ये यूनिक है, दिस इज यूनिक। इंटरसेक्शन या कोई भी सेट, उसके एलिमेंट्स, उसकी तादाद यूनिक होती है। हाँ जी, इंटरवल इज अ सबसेट ऑफ आर। तो भाई अगर ऑल रियल की बात करें, है ना, ऑल रियल की बात करें तो आपने इंटरवल देख ही रखे हैं, ठीक है। मैंने आपको बतला भी रखा है, मैंने आपको बतला भी रखा है कि जैसे ये अपना नंबर लाइन है, ठीक, ये अपना नंबर लाइन है। अब इसमें क्या है, अब इसमें क्या है, मान लो अपन ने पॉइंट लिया एक, है ना, मान लो यहां तो जीरो ले लेते हैं, यहां पर आपका वन है, यहां पर टू है ना, यहां पर -1 है, यहां पर -2 है। मान लो इंटरवल लिखना है अपने को, ठीक, इंटरवल लिखना है अपने को। कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे इंटरवल? ये ले ले, हाँ। मान लो ये से लेकर के ये लिखना है और सॉलिड बना रखा है, सॉलिड, सॉलिड, ठीक, सॉलिड बना रखा है। कैसे बनाएंगे? -1 से लेकर के 1, ठीक, -1 से लेकर के 1। इसका मतलब क्या हुआ? 48n में 24 नहीं होगा। एलसीएम क्यों लिया? कॉमन देखा ना भाई, काफी लोगों ने बता दिया था। इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन, इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है? तो भाई इस इसका 6 के पहाड़े में और 8 के पहाड़े में, बच्चों 6 के पहाड़े में और 8 के पहाड़े में कॉमन क्या है? इंटरसेक्शन। देवांश बेटा आप ही की बात का जवाब दे रहा हूं, व्हाट इज कॉमन बिटवीन 6 का टेबल एंड 8 का टेबल, 24 का टेबल? हाँ जी, तो ये क्या है, दिस इज अ सबसेट ऑफ आर, है ना, ये क्या है, सबसेट ऑफ आर है, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। एक बार सोच लो, बता दो मेरे को, जितने भी जितने भी आपके इंटरवल रहेंगे वो हमेशा ऑल रियल के सबसेट रहेंगे। जैसे और कोई इंटरवल ले लो, -1 से लेकर के 10, ठीक है, ये भी क्या है, सबसेट ऑफ आर है, सबसेट ऑफ आर है, ठीक है। ये तो मैं आपको बतला ही चुका हूं कि यहां पर -1, -1 यहां पर क्या है, ओपन है, यानी कि एक्स का वैल्यू क्या लिखा है, ग्रेटर देन -1 और लेस देन 10, क्लियर, क्या लिखा है? और यहां पर क्या लिखा है, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1, लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। ये सभी इंटरवल जो है वो सबसेट ऑफ आर है। भाई एक साइड ओपन एक साइड क्लोज भी हो सकता है, जैसे मान लो एक्स का वैल्यू 1 से छोटा, 1 से बड़ा और 9 से छोटा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल क्लोज 1 से लेकर के 9, ठीक है। बच्चों इस इंटरवल में कितने नेचुरल नंबर है, इस इंटरवल में फटाफट बताओ कितने नेचुरल नंबर है? सुपरसेट नहीं नहीं, सबसेट का ही है बेटा, ये सबसेट का ही साइन होता है, ये सबसेट का ही साइन है ना। हाँ जी, x बिलोंग्स टू 1 to 9, इसमें कितने नेचुरल नंबर हैं? लेंथ ऑफ इंटरवल
मान लो दे रखा है ए से लेकर के बी, मान लो दे रखा है ये, मान लो दे रखा है ए से लेकर के बी, मान लो दे रखा है ए से लेकर के ओपन बी इस बी माइनस ए। हाँ जी, 8 आ रहा है। वाई इंफिनिटी इज ओपन ब्रैकेट नॉट यूनिक। बेटा आपकी बात का जवाब है इंफिनिटी को यूनिक नंबर नहीं है ना, इसलिए ऐसा होता है। इंक्लूड किसके करोगे, यूनिक, यूनिक है ही नहीं, इंफिनिटी नॉट यूनिक। ठीक है, ओके बेटा। आंटी जी, अनुपम मिश्रा जी, बात समझ में आई? इंफिनिटी यूनिक नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, बी माइनस है, चाहे आप ये ले लो, चाहे आप ये ले लो, चाहे आप ये ले लो, कुछ भी ले लो इसमें से। ठीक है, कुछ भी ले लो आप। ठीक है, कुछ भी ले लो आप, ये वाला या ये वाला या ये वाला या ये वाला, मतलब एक साइड ओपन एक साइड क्लोज, दोनों साइड क्लोज दोनों साइड खुला, दोनों साइड खुला आएगा आपका बी माइनस ए ही। ठीक है, मतलब बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, नेगेटिव नहीं आता है, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर है ना। ठीक है, ये होता है आपका लेंथ ऑफ इंटरवल। ठीक, चलो बताओ लेंथ ऑफ इंटरवल क्या है, 1 से लेकर के 100। इस इंटरवल की लंबाई कितनी है, आगे चल के पीरियोडिसिटी में काम आता है, आगे चल के पीरियोडिसिटी में काम आता है, पीरियोडिसिटी में काम आता है। ठीक है, इस इंटरवल का लंबाई क्या, 100 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 99। हाँ जी 99 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टाइटल है आपका वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, अभी वेन डायग्राम क्या होता है, ये चित्र होता है बेटा, चित्र। इससे क्या अच्छे से समझ में आता है। आओ चित्र बनाते हैं। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। आओ चित्रकारी करते हैं वत्स, आओ चित्रकार करें। हम्म, ठीक है, बस इस तरह के इल्यूजन विजुअलाइजेशन अरे बेटा विजुअलाइजेशन से सवाल नहीं होते ना। वो जो आप जो वो जो यू ना समझ रहे हो, बॉल को यूं फेंकने से बॉल लौटा मुंह पे नहीं लगे, हट, उसे सवाल नहीं बन रहे ना भाई। वो देखने सुनने में अच्छा लगता है, ठीक है, पर असली पढ़ाई जब आप करोगे ना, जो कैलकुलेशंस हैं, जो इंटीग्रेशन है, वो करके दिखा। हाँ, वेन एंड डायग्राम देखने सुनने में अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा नन्हे मुन्ने बच्चों को जैसे टॉफी देते हैं ना, चलो बेटा चुप हो जाओ, है ना, चुप हो जाओ, वो थोड़ा ठीक है। रियल चीज तो प्रूफ में आती है, और क्या, बिना प्रूफ के तो क्या है, कुछ नहीं है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो भाई मान लो ये सेट ए है, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी, ये आपका यूनिवर्सल सेट है ना, ग्रीन वाला जो है ये क्या है, यूनिवर्सल सेट। कैसे लिखते हैं, यू करके, है ना। यूनिवर्सल सेट को मैं कई बार दुनिया बोलता हूं, दुनिया, यूनिवर्सल सेट को मैं बोलता हूं दुनिया। ये सेट ए है, ये सेट बी है। ठीक है बच्चों, ये चित्रकारिता ऐसी भी हो सकती है ना, ऐसी भी चित्र हो सकता है, ऐसा नहीं ऐसे ही चित्र बने। चित्र जो है बहुत सारे हो सकते हैं, आपके डिपेंड करता है ना, सेट पे डिपेंड करता है, सेट पे डिपेंड करता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। चित्र ऐसा हो सकता है ना, कई लोग क्या है, अपना चित्र, सबका अपना अपना चित्र होता है। जैसे मेरा जो है, मेरा सबसे बेस्ट है चरित्र, है ना, आप तो जानते हो मेरा नेचर, है ना। ठीक है, मेरा सबसे बेस्ट है। तो ऐसा भी होता है। ठीक है, अपना अपना होता है, अपना अपना। ठीक है, केम छो मजामा, स्टार्ट करें। हाँ भाई, ये ए है बी है, ऐसा चरित्र होता है। आपका ऐसा भी वेन डायग्राम होता है, दो सेट यहां पर भी दिखा रखे हैं, ऐसा भी वेन डायग्राम होता है, एक सेट यहां पर है और एक सेट यहां पर है ना। ठीक है, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो अब इसमें अपना थोड़ा सा एंट्री शेंट्री भर लें इसमें। ठीक है, एंट्री भर लेते हैं। मान लो यहां पर एक बिंदु है, बिंदु, उसका नाम है 1, एक बिंदु है यहां पर 2 है, एक बिंदु है यहां पर 4 है, एक बिंदु है यहां पर 5 है,
एक बिंदु यहाँ पर 6 है, 7 है ना, 8 है, यहाँ पर 11 है ना, ऐसे। ठीक है, कुछ बिंदु बाहर है, यहाँ पर 12 है ना, यहाँ पर कुछ बिंदु है 13 है। ठीक है, कुछ बिंदु यहाँ पर है 14 है, और यहाँ पर मान लो 15 है। ठीक है, ऐसा है कुछ कुछ। ठीक है, हाँ जी, अब इसमें अपन एक बार देख लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या अपना सेट ए है, सेट बी है, ए इंटरसेक्शन बी है, ए ए इंटरसेक्शन बी है, कुछ कुछ बातें करते हैं। ठीक है, तो ए यूनियन बी अपन ने कर लिया था ना बच्चों, ए यूनियन बी हो गया था? नहीं, अभी हुआ नहीं है। तो मैं एक बार पहले फिर ए यूनियन बी लिखवा देता हूं, है ना। ठीक है, वेन डायग्राम इस तरह का होता है, पिक्चर, इसको बोल देता हूं पिक्चर डिस्क्रिप्शन, पिक्टोरियल, पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स, है ना, पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट्स। ठीक है, ये जो लोग जो एडवांस एडवांस कर रहे हैं ना, ये जो एडवांस एडवांस कर रहे हैं, इन लोगों ने कभी सेट्स तो पढ़ा नहीं है ढंग से, है ना। सेट्स में ही उनको एडवांस का क्वेश्चन चाहिए, न रिलेशन पढ़ा, न फंक्शन पढ़ा, न पीएनसी पढ़ा, सेट्स पे कराओ आप एडवांस का क्वेश्चन। सुन रहे हो आप? जिसने भी एडवांस का एग्जाम दिया, आप लोग ड्रॉपर हो इसलिए आपसे मैं बात कर सकता हूं इस तरह की। आप देख लो कोई भी ढंग का सवाल बिना पीएनसी के, बिना रिलेशन के, बिना फंक्शन के, कहां है? अभी इस बार भी आया, लगा ना पीएनसी लगा उसमें, अभी पीएनसी पढ़ा अपन ने, अभी भी मैं रिलेशन पढ़ाऊंगा ना, अभी मैं रिलेशन पढ़ाऊंगा, उसका पीएनसी का सवाल आया है पता है, और मैं वो आपको फॉर्मूला ही लिखवा पाऊंगा। गजब लोग हो तुम, तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है मैं कैसे कोशिश कर रहा हूं कि हम जो है इस तरह से आगे बढ़े कि हमें कम से कम आगे आने वाले चैप्टर्स की जरूरत पड़े, क्योंकि आगे आने वाले चैप्टर्स जो है उन पर काफी डिपेंडेंट है, काफी डिपेंडेंट है यहां पर। गजब हो, डेफिनेशन में डाउट है। हाँ जी, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और मैं आपको यूनियन और ये इंटरसेक्शन बता रहा हूं, यूनियन ऑफ टू सेट, क्या कहते हैं इसको, ऑपरेशंस ऑन सेट, ऑपरेशंस ऑन सेट्स, है ना, दो सेट्स पर ऑपरेशंस जो अलग अलग टाइप के होते हैं वो क्या है। तो पहला एक ऑपरेशन है यूनियन ऑफ टू सेट, यूनियन ऑफ, यूनियन ऑफ टू सेट। इसको लिखने का तरीका होता है ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी। इसमें किस तरह का एलिमेंट होता है, एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए, और एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, इसमें और शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और शब्द जो है, सॉरी, और शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। सर इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए स्ट्रैटेजी, बेटा अभी नहीं, अभी तो आप नोट्स बनाओ, पढ़ाई करो। ठीक है, सॉरी सर, इनकी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है भाई, तू चिल काट, पढ़ाई कर। हाँ भी, तो x बिलोंग्स टू, मान लो ऐसा लिखा है, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, है ना, x बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू मतलब कोई एलिमेंट है जो ए यूनियन बी में सेट में है। तो इस बात का मतलब जो है ये इज इक्वल टू, बात बराबर है, x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू ए, और x बिलोंग्स टू बी, ये डेफिनेशन है। अगर कोई नंबर ए यूनियन बी में है, अगर कोई एलिमेंट ए यूनियन बी में है, तो वो ए में है अथवा बी में है ना, आइदर ए और बी, किसी न किसी में है। मान लेते हैं अपन एक एग्जांपल से समझो, सेट ए दे रखा है 1 2 3, सेट बी दे रखा है 2 3 4। हाँ जी, ए यूनियन बी कितना होगा बच्चों, ए यूनियन बी सेट कितना आएगा, ए यूनियन बी सेट आएगा आपका 1 2 3 4। सही है, ये ध्यान रखना, ए यूनियन बी ऐसा नहीं होगा 1 2 3 4 5 6। क्या ये ए यूनियन बी है या ये ए यूनियन बी है? ध्यान रखिएगा सर, क्वेश्चन का लैंग्वेज, लैंग्वेज में डाउट है भाई, ये तो आपको देखना ही पड़ेगा कि ये बिलोंग्स टू है, तो इसका मतलब बिलोंग्स टू ये। भाई इक्विवेलेंट का मतलब समझिए यहां पर, मैथमेटिकली इक्विवेलेंट का,
एक्स या तो ए में है या एक्स बी में है, इनमें और कुछ नहीं होना चाहिए, पता चला किसी और सेट में, तो 1 2 3 2 3 4। आप अपने आप से सवाल करिए, क्या ये अपने आप से सवाल करना है, क्या 1 जो है ए में है, हाँ है, किसी एक में होना चाहिए, 2 है, हाँ है, 3 है, 4 है, हाँ है, ये सही है। पर यहां पर आप अपने आप से सवाल करिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सही है, पर क्या 5 ए में या बी में है, नहीं है, तो इसीलिए ये नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई अगला है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। ये सेकंड है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स है ना, दो सेट्स का इंटरसेक्शन है ना। लिखने का तरीका क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी है ना। डेफिनेशन क्या होता है ए इंटरसेक्शन बी का, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, हाँ जी, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी है ना, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। सेम है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, चलिए इसी का बता दीजिए, ए ये बी है, ए इंटरसेक्शन बी यहीं पर बता दीजिए। ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा, अगर ए ये बी है, दोनों में कौन कौन है, दोनों में 1 है और 2 है। ठीक है, 1 और 2 जो है ये, हाँ जी, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू बी। एंड शब्द इंपॉर्टेंट है, एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों होने चाहिए, एक्स में भी होना चाहिए और वाई में भी होना चाहिए। ठीक है, 2 और 3 आ रहा है 1 2 3, अच्छा 2 3 है, सॉरी सॉरी सॉरी, गजब यार, गजब हो यार, किसी ने गलत कमेंट कर दिया, मैंने कमेंट करके ही उतार दिया था। मैंने क्या कमेंट पढ़ के, किसका था ये कमेंट, तुम लोग भरोसे के लायक नहीं हो, तुम पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। हाँ भाई, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन, यूनियन एंड इंटरसेक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। हाँ भाई, इसे तो कहते हैं कम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव ये होता है कि ए यूनियन बी सेट बराबर होता है बी यूनियन ए के। ठीक है, एक बार सोच लो। ठीक है भाई, आगे बढ़े, तो ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए के। रीजन बहुत ही सिंपल है, मान लीजिए एक एलिमेंट है जो या तो ए में है या फिर बी में है, और हम ऐसे ही सोच रहे हैं एक एलिमेंट है जो या तो बी में है या ए में है, इसका मतलब क्या हुआ, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए क्या होते हैं, सेम होते हैं। हाँ जी, अगला, ये पहला प्रॉपर्टी है, ये अगला प्रॉपर्टी है, ए यूनियन बी यूनियन सी, इसी बात को एक्सटेंड कर सकते हैं, ये बराबर है ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना। बहुत सिंपल है भाई, किसी में हो, किसी में हो, ए में या बी और सी में, ए और बी में या फिर सी में, यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर हो। ठीक है, हाँ जी, अगला है, थर्ड लॉ है ए यूनियन फाइव। ए यूनियन फाइव कितना होता है, ए होता है भाई, ए यूनियन ए स्वयं के साथ यूनियन करेगा तो क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा, वही एलिमेंट आ जाएंगे। यूनिवर्सल सेट का यूनियन विद ए, ये ध्यान रखना, यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यू आ जाएगा। भाई अगला, इसकी इसकी डिसजॉइंट, सॉरी, इसकी इंटरसेक्शन वाली की प्रॉपर्टी देख रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। ठीक है, इसको बोलते हैं डिसजॉइंट, ए एंड बी आर डिसजॉइंट, ए एंड बी आर डिसजॉइंट।
ठीक है, ए एंड बी आर डिसजॉइंट। ठीक है सर, मीन ऑफ कॉम्पिटेटिव, मीन कॉम्पिटेटिव बेटा वो एल्जेब्रा में प्रॉपर्टी थी ना 8th 9th के अंदर, तू मेरे साथ मैं तेरे साथ, कॉम्पिटेटिव। ठीक है, सर 80% है, इंप्रूवमेंट दो या फर्जी है सब? ऐसा कुछ नहीं है, इंप्रूवमेंट देने वाले 85% वाले भी इंप्रूवमेंट देते हैं। उसका कारण ये है कि आपकी परसेंटेज जो है 95 94 तक हो जाए, ठीक है, तो अच्छा रहता है। ठीक है, आगे के लिए अच्छा रहता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, हाँ भाई लड़का कह रहा है एक्सक्लूसिव भी, यस एक्सक्लूसिव भी सही है, एक्सक्लूसिव भी बोलते हैं, इस शब्द का भी इस्तेमाल होता है, एक्सक्लूसिव शब्द या डिसजॉइंट है ना। तो ये डिसजॉइंट सेट दिखते कैसे हैं वेन इन डायग्राम में, वो देख लेते हैं। ठीक है, वेन इन डायग्राम में ये डिसजॉइंट सेट कैसा दिखता है? ठीक है, ऐसा दिखता है। ठीक है, फंडा ये है, मान लो ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो जब आपने एलिमेंट दिखाया यहाँ पर 1 है 2 है 3 है, ठीक है 4 है, और यहां पर एलिमेंट दिखाया आपने 5 है, ठीक है 6 है 7 है, ठीक है, तो एरिया जो है, जो ए के गोले के अंदर आ रहा है, जो एरिया है उसमें कौन कंटेन्ड है? ए के एलिमेंट्स। बी वाला गोला माँ जो एलिमेंट आवत रहा, बी का गोला माँ जो एलिमेंट आवत रहा, वो बी को बिलोंग करत, वो बी को बिलोंग कर रहे हैं, ए के गोले में ए को बिलोंग कर रहे हैं। तो क्या दोनों गोला में कुछ ओवरलैपिंग होत, यानी कि कुछ ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा देखिए कैसे होगा, जैसे ए है, यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, और यहां पर कॉमन पार्ट, कॉमन एरिया में 3 है, और यहां पर मान लो आपका 4 है, और यहां पर मान लो आपका 6। तो अब आपको कुछ कॉमन एरिया मिल रहा है, कॉमन पार्ट मिल रहा है, दोनों में एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में लाई कर रहा है, दोनों गोला में है। ठीक है, हाँ जी आगे बढ़ते हैं। ए इंटरसेक्शन बी 5 है, ए एंड बी आर डिसजॉइंट। ठीक, तो एक्सक्लूसिव कहते हैं इसको, या डिसजॉइंट कहते हैं 5 के केस में। ऐसा बनता है ना, यहां पर आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये एक एग्जांपल है डिसजॉइंट सेट्स का। दो सेट्स हैं डिसजॉइंट है, उनमें कुछ कॉमन नहीं है, ये वाले डिसजॉइंट नहीं है। ये यहां पर ये जो एग्जांपल है, ए एंड बी इज नॉट 5, ए और बी जो है 5 नहीं है। हाँ जी, एक बार दोबारा आते हैं पीछे वाले डायग्राम पर, फटाफट बता दो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है यहां पर बता दो ए इंटरसेक्शन बी क्या है। इस डायग्राम में ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है? कॉमन एरिया है ना, ये वाला पार्ट कितना आ रहा है? 4 5। ठीक, 4 5 आ रहा है। सेट ए एक बार बता दो, सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है? इस गोला माँ कौन कौन आत? 1 2 4 5, 1 2 4 5, ठीक है, ये ए सर्कल के अंदर ए के एलिमेंट्स। बी सर्कल में कौन कौन है? बी सर्कल में कौन कौन एलिमेंट है? 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8 11। ठीक है, चेक कर लो एक बार, सही है। कॉफी आ गई, पी ली, बिस्किट आ गए, खा लिए। 1 2 4 5, यस शाबाश, 1 2 4 5। ठीक है, यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या एलिमेंट है? यूनिवर्सल सेट देख के बता दो एक बार। ये तो है ही है, 1 2 4 5, 1 2 4 5, 6 7 8 11, 6 7 8 11, ठीक है, 12 13, 12 13 14 15, ठीक है, ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। ठीक है, हाँ जी, अब तक अपन ने यहां तक किया। अगला है डिफरेंस ऑफ टू सेट, है ना यहां पर, अब अगला है डिफरेंस ऑफ टू सेट। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का अंतर क्या होता है ना, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, डेफिनेशन क्या है ना। तो डेफिनेशन या लिखने का तरीका ये है, a - b, इसमें होता है आपका x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। ठीक, वेन इन डायग्राम में देखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से तो बहुत ज्यादा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से तो बहुत ज्यादा।
ठीक है, ये है। हाँ जी, मान लो ये सेट ए दे रखा है, ये सेट बी दे रखा है। ठीक है। और क्या बता सकते हैं, यहीं पर बता दो। बच्चों ऐसा करो ना, यहीं बता दो ए माइनस बी क्या है। यहीं पर फटाफट, यहीं पर फटाफट बता दो कि इस वेनेन डायग्राम के अंदर ए माइनस बी, ऐसे एलिमेंट जो ए में हो पर बी में नहीं हो, वो कलेक्शन क्या है। व्हाट इज दैट कलेक्शन, कमेंट कर दो। यहां पर इस डायग्राम में ऐसे एलिमेंट बता दो जो सेट ए में है, सेट ए में है। 1 2, यस, शाबाश, बहुत बढ़िया ना, ये बहुत बढ़िया, बहुत ही अल्टीमेट अल्टीमेट। ठीक है, अल्टीमेट। ये है, ये वाला डायग्राम है ना, ये वाला आप हाईलाइट कर सकते हैं। दिस इज ए माइनस बी। ठीक है, ये आपका ए माइनस बी है ग्रीन कलर से। ठीक है भाई, इंटरसेक्शन और यूनियन हाईलाइट करा दूं, करा देता हूं ना, करा देता हूं। एक डायग्राम लेते हैं जिसमें इंटरसेक्शन और यूनियन हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक। अब ये आपका यूनियन है। ठीक है, ये आपका जो ग्रीन कलर से हाईलाइटेड है वो ए यूनियन बी है। ठीक है। हाँ जी, यहां पर जो ये जो एरिया है, ये वाला पार्ट है ना, ये आपका ए इंटरसेक्शन बी है। दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। कॉमन पार्ट है ना, ए और बी का ओवरलैपिंग पार्ट या कॉमन पार्ट। ठीक है। ठीक है, कॉमन पार्ट, हाँ अंग्रेजी ज्यादा है, सही कह रहा है लड़का। ठीक है, सही कह रहा है लड़का। ठीक है, डिफरेंस ऑफ टू सेट ये होता है, ये वाला एरिया है ना। अच्छा, अगर बी माइनस ए लिखना हो, मान लो ऊपर ही ए माइनस बी तो लिखा हुआ है ऊपर, ए माइनस बी। अगर बी माइनस ए लिखना है ना, बी माइनस ए, तो कौन सा एरिया आएगा, ये वाला, व्हाइट वाला। ठीक है, बी माइनस ए। ठीक है, ए माइनस बी मतलब ए के अंदर, ध्यान रखना शुरुआत के अंदर जो आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। शुरू में जो आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, अंदर और इसके बाहर ए माइनस बी है ना, तो बी माइनस ए का मतलब क्या है, बी के अंदर और ए के बाहर। बी के अंदर और ए के बाहर। ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। भाई हमारी स्पीड थोड़ी स्लो है क्या, भाई हमारी स्पीड थोड़ी स्लो है क्या पढ़ाने की। एन जी, बच्चों हमारी स्पीड थोड़ी कम चल रही है क्या, या सही चल रही है। हमारी स्पीड सही चल रही है या क्या, क्या क्या विचार है आप लोगों का। अभी नोट करके लिखो। ए माइनस बी, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी आर डिसजॉइंट, आर म्यूचुअली डिसजॉइंट, म्यूचुअली डिसजॉइंट, म्यूचुअली डिसजॉइंट। इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू इज नल, इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू इज नल। कोई भी दो ले लो, नल आएगा। ठीक है, परफेक्ट है, स्लो है, मस्त है, अच्छा मस्त है। हाय हाय, मस्त है। देख रहे हो हमारी स्पीड कैसी है, स्लो है, फास्ट है, या मतलब एवरेज है, मस्त है। देख रहे हो आप लड़के, लड़का जो है जवान हो रहा है। ठीक है। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, अगला है कॉम्प्लीमेंट। बच्चों मैंने उसे कॉम्प्लीमेंट दिया, बच्चों मैंने उससे कॉम्प्लीमेंट लिया, दिया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट।
बच्चों मैंने उसे कॉम्प्लीमेंट दिया और उसने अपने दुश्मन का नंबर दिया। ए कॉम्प्लीमेंट बच्चों लिखने का तरीका ए डैश कॉमा ए के ऊपर चुन्नू सा सी लगा दो। चुन्नू सा सी ये होता है ए कॉम्प्लीमेंट। ऊपर जो है बार लगा दो बार। ए बार ये तीन सिंबल्स हैं। ठीक है। आप भी मस्त हो। आप ही क्यूट हो। बुलेट ट्रेन स्पीड भाई निजामुद्दीन स्टेशन से बुलेट की स्पीड पर नव भारत निकल चुकी है। सॉरी वंदे भारत। ओह नव भारत तो टाइम से भाई साहब जनरल नॉलेज के नाम पे धब्बाओं में यार। हाँ भाई तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। उठा ही लेता हूं क्या इतना डेफिनेशन। हाँ जी ए कॉम्प्लीमेंट में कौन होत। ए कॉम्प्लीमेंट में होत एक्स सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। डज नॉट बिलोंग टू ए बट एक्स बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट मा। यू मतलब यूनिवर्सल सेट। ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए कॉम्प्लीमेंट को। ए डैश को ऐसे भी लिखा जाता है यू माइनस ए। यू माइनस ए आइए इसका जो है चित्र बना देता हूं। ठीक है। इसका चित्र बना देता हूं। एक और बात लिख लेते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए इज सेम एज एक्स बिलोंग्स टू ए इज सेम एज एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए कॉम्प्लीमेंट। इसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को शॉर्टकट में मैं नॉट भी बोलता हूं नॉट। मुझे तुमसे प्यार है मुझे तुमसे प्यार नहीं है। ठीक है। ओके आई डोंट लाइक यू मच। ठीक है भाई आगे बढ़ते हैं। गोला बनाओ गोला बनाओ। हाँ जी ये सेट ए राहत तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होत हम बनात। ये जो मना रहा हूं उका बोलते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट में। ठीक इसको बोलते हैं सूरज एक चंदा एक तारे अनेक। तो ये जो हरा हरा है ना वो क्या ए कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है। सर आपको मेरी शादी में आना है डोंट फॉरगेट। बेटे आज ही है क्या पहले शादी कर ले बे। इस बैच में सभी बच्चे शादी करना चाहते हैं। अरे पढ़ाई भी कर लो हैं। तुम्हें दिन रात शादी के बारे में सोचता रहता है। शादी में आना है विद फैमिली। बेटे मैं दूसरी फैमिली तो स्टार्ट नहीं कर रहा हूं इसी फैमिली के साथ आ जाऊंगा जो मेरी करंट वाली फैमिली है। जो करंट वाली फैमिली चल रही है। ठीक है। जो लंदन वाली है सॉरी कब मैं कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट होता है ए में नहीं होना चाहिए नॉट ए डज नॉट बिलोंग टू ए। डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है। डज नॉट बिलोंग कॉम्प्लीमेंट मतलब नहीं होना चाहिए। ए में नहीं होना चाहिए ए में नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ई गोला में मान लो होत 1 2 3 4 है ना और यहां पर है मान लो 5 है यहां पर 6 है यहां पर 7 है यहां पर 9 है यहां पर 10 है। बच्चों बता दो ए कॉम्प्लीमेंट इस ऊपर वाले डायग्राम में क्या है। फटाफट बता दो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या है। शीट और डीपी के सॉल्यूशन कहां मिलेंगे। करता हूं बेटा करता हूं। सर आप इतने फनी कैसे अरे चुपचाप पढ़ाई कर। क्लिप करेगा अब तू मेरी अभी वाली शादी तोड़वाएगा यार। हाँ भाई ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ए कॉम्प्लीमेंट होता है बच्चों जो ए के अंदर नहीं है। कौन है बाहर 5 मेरे बाहर कौन है मेरे दिल के बाहर 5 6 7 5 6 7 9 10। तो ए बार आ जाएगा यहां पर आपका 5 6 7 9 10। देखो बात समझ में आई। ए के बाहर ए के बाहर। ठीक है 5 6 7 8 कहां से आए बे। ए 8 नहीं है जल्दी में गड़बड़ मत कर। 8 है ही नहीं 5 6 7 9 10 है यस। ठीक है भी आगे बढ़ते हैं। बच्चों ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट आ जाएगा ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट है ना। समझ रहे हो आप इसको और इसको है ना ये वाले को और ये वाले को है ना समझ रहे हो।
बाहर ये वाला इलाका ना, ये वाला इलाका और ये वाला इलाका, इसके सारे एलिमेंट जोड़ दिए तो क्या बन गया, ये बन गया ना। ठीक। अच्छा, ए और ए कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, कद्दू आएगा ना, फाई, एम्प्टी सेट। बच्चों कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट मतलब जो ए में नहीं है उसमें भी जो नहीं है वो क्या है, वो ए ही तो है भाई साहब। इसके पास क्या नहीं है, इसके पास ये नहीं है, और इसके पास क्या नहीं है, ये नहीं है। ठीक है, ओके, ठीक है ना जी। इसके पास क्या नहीं है, बाहर वाला नहीं है। घर वाली के पास, सॉरी, ए के अंदर क्या नहीं है, कॉम्प्लीमेंट नहीं है। कॉम्प्लीमेंट के पास क्या नहीं है, ए नहीं है। ठीक है, ओके। आज कॉम्प्लीमेंट पर कुछ और देख लेते हैं अपन। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट पर एक बहुत बढ़िया सा रूल, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का पूरे का बार है ना, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ए यूनियन बी, और ऐसे करके डैश लिख देते हैं ना, और ये बराबर आता है आपका ए डैश, और अंदर घूम जाओ घूम जाओ, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट दोनों पे चढ़ जाता है, जैसे चुड़ैल जो है, जैसे हवेली में घुसते हैं लोग, सब पर चुड़ैल चढ़ जाती है ना, वैसे ही आपका कॉम्प्लीमेंट दोनों पे चढ़ जाएगा और खोपड़ी घुमा देता है, अंदर जो है जो भी घुसता है उसकी खोपड़ी घुमा देता है। ठीक है, ऐसा ही यहां पर भी होता है, ए एंड बी, ए एंड बी का डैश, डैश तो जानते हो तुम है ना, सर बोलती है ना काफी डैश, तो अंदर डैश चढ़ जाएगा और अंदर खोपड़ी घूम जाएगी ना, हुर्र। ठीक है, ए डैश यूनियन बी डैश। ठीक है, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए डैश यूनियन बी डैश। आइए इसको है ना इस तरह से समझाता हूं जिस तरह से इस बार जेई एडवांस का एग्जाम आया था, और एक इंस्टीट्यूट है उसने गलत कर दिया। नाम नहीं लूंगा, नाम लूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि क्या है, छोड़ो खैर, तुम लोग समझदार हो, तुम लोग समझदार हो भाई, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, यहां पर आपका यूनिवर्सल सेट है, ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है। क्या करें अपन, नाम देते हैं अपन है ना, नाम, नाम देना बढ़िया रहता है, ए बी सी डी है ना, सिंपल। ठीक है, ये ये जो है एलिमेंट्स है ना, सेट है बेसिकली ना, सेट है। क्या है सेट बच्चों, ए सेट है, बी सेट है, सी सेट है और डी सेट है। ठीक है, ये चार अलग अलग डिसजॉइंट सेट है, चार अलग अलग डिसजॉइंट सेट है, सेट ए सेट बी सेट सी सेट डी। ठीक है, शुभम बेटा बहुत क्लोज। हाँ जी, मैं कह रहा था कि ए बी सी डी इसमें क्या है, ए कौन सा सेट है जो ए के अंदर है ना, मैं सेट लिख ही देता हूं, सेट अभी देखा ही था अपन ने, ए माइनस बी है ना। सेट बॉम्बे कौन होत, बी माइनस ए है ना। सेट सी कौन होत, सेट सी होत ए एंड बी। सेट डी कौन होत, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी कौन होत, ये ई गोलामा जो आत ओ ए यूनियन बी होत। ठीक, ई का बाहर जो होत ये वाला इलाका वो क्या है, ये, तो इसको बोल सकते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आइए देखते हैं इसको है ना, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो एलएचएस देख रहे हैं, एलएचएस देख रहे हैं, क्या लिखा है, ए यूनियन बी, ये पूरा दिख रहा है ए यूनियन बी, यानी कि एबीसी का कॉम्प्लीमेंट, ए बी सी, ए यूनियन बी एबीसी का कॉम्प्लीमेंट। तो इस यूनिवर्सल सेट के अंदर इस इलाके के बाहर कौन है, डी है। एलएचएस कितना आ गया, डी आ गया, सही है। आरएचएस देख रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट मतलब बाहर, जो अंदर है ए यूनियन बी उसके बाहर राइट साइड, ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इस गोला के बाहर कौन होत, एसी के बियॉन्ड, एसी इस गोला को छुपा लो तो क्या आता, बी और डी आता, बी प्लस डी, ये वाला सेट है। इंटरसेक्शन, तो बी और डी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है उनका इंटरसेक्शन लो, बी कॉम्प्लीमेंट। ई गोला का बाहर कौन होत, ए और डी होत, तो ए सेट और डी सेट, ये दो सेट है, दो सेट के एलिमेंट जोड़े, दो सेट के एलिमेंट जोड़े, इन दोनों सेट्स में कॉमन, इन दोनों सेट्स में कॉमन कौन है, डी तो है, क्योंकि क्योंकि क्या है, क्योंकि क्या है, बी और डी डिसजॉइंट सेट है, ए और डी के डिसजॉइंट सेट है, तो सारे एलिमेंट बी और डी के
सारे एलिमेंट ए और डी के जोड़ोगे तो आपको बी और डी के टोटल एलिमेंट्स जोड़ेंगे अपन, ठीक है, कितना आ जाएगा, डी आ जाएगा। तो एलएचएस आरएचएस बराबर है ना, ये आपका होमवर्क है, 2 सेकंड का काम है, वही एलएचएस आरएचएस कर देना। इंग्लिश बोल के भी कर सकते हो, इंग्लिश बोल के भी कर सकते हैं आप इसका प्रूफ, है ना, क्योंकि ए एंड बी, एक बार इंग्लिश बोले, इंग्लिश बोल के प्रूफ कर सकते हैं अपन। ए एंड बी क्या है, ए एंड बी क्या है, ए एंड बी है एलिमेंट्स इन ए एंड बी, ए और बी दोनों में जो हो, ठीक है, दोनों में जो हो, ठीक है, दोनों में जो हो वो क्या है, ये है, ये है, ठीक। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, जो दोनों में ना हो, दोनों में नहीं होना चाहिए, एक में चलेगा क्या, चलेगा, दोनों में नहीं होना चाहिए, दोनों में नहीं होना चाहिए। ए एंड बी मतलब जो दोनों में है, दोनों में होना चाहिए, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, जो दोनों में ना हो, ठीक है। लेफ्ट साइड क्या लिखा है, लेफ्ट साइड लिखा है दोनों में ना हो, दोनों में न हो, ना दोनों में न हो, ठीक है, ये लेफ्ट साइड है। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए में न हो या फिर बी में ना हो, सही तो है, हो गया प्रूफ। दोनों में न हो, दोनों में नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो क्या है, या तो ए में ना हो या बी में ना हो, आइदर ए में ना हो या फिर तो ए में ना हो या फिर बी में ना हो, बस ऐसे आप इंग्लिश से भी प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। हाँ, डी मॉर्गन्स कहते हैं, भाई लड़का सही कह रहा है, डी मॉर्गन्स, इन दोनों को बच्चों डी मॉर्गन्स कहते हैं, इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है, ये आपका डी मॉर्गन्स है, डी मॉर्गन्स, डी मॉर्गन्स लो इंपॉर्टेंट है, काफी बढ़िया है, ठीक है। हाँ जी, अपन वापस आते हैं एक बार, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आना। ए माइनस बी को लिखने का प्रोबेबिलिटी में आगे बहुत काम आता है, प्रोबेबिलिटी में ए माइनस बी का एक ब्यूटीफुल तरीका ये भी होता है ना, ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट। आप देखिए ये वाला इलाका क्या है ना, ये वाला इलाका क्या है, ए के अंदर है और इस गोले के बाहर है, दोनों काम हो रहे हैं ना, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ए के अंदर भी है और बी के बाहर भी है, ठीक है। अच्छा, एक और तरीका है लिखने का ना, ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका, तीसरा ब्यूटीफुल तरीका, बहुत ध्यान से देखिए, तीसरा ब्यूटीफुल तरीका आपके सामने आ रहा है, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस, ये भी बहुत ब्यूटीफुल है, इस गोले में से, इस गोले में से हटा दो, इस गोले में से हटा दो, क्या हटा दो, ये हटा दो, इस गोले में से ये हटा दो, तो इस गोले में से अगर ये हटा दिया क्या बचा, ए माइनस बी बचा। तो ए माइनस बी के कितने बढ़िया बढ़िया तरीके हैं, क्या है, ए माइनस बी स्वयं जो डेफिनेशन है, ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, दो सेट्स का कॉमन पार्ट, ए के अंदर और बी के बाहर कौन है, ए माइनस बी ही होता है जो कॉमन है। एक और तरीका, ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये प्रोबेबिलिटी में बहुत काम आएंगे, प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। हाँ, मुर्गी लॉ, यस, अरे मुर्गी बकरा जो भी आपको लगे, ठीक है, याद होना चाहिए बस, ठीक है जी। हाँ भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट मैंने भी बता ही दिया आपको, दो तीन तो, ठीक है। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, यू आएगा, ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट कितना आ जाएगा, फाइव आ जाएगा। भाई फाइव का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसके पास कुछ भी नहीं है उसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, अंबानी, अंबानी, अंबानी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, भाई राजा भोज का कॉम्प्लीमेंट क्या है, गंगू तेली, राजा भोज का कॉम्प्लीमेंट क्या है, गंगू तेली, ठीक है। हाँ जी, ये अपने लॉज हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, ए एंड बी आर फाइनाइट सेट है ना, ए एंड बी आर फाइनाइट सेट, ए इंटरसेक्शन बी फाइव है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी फाइव है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन मैंने बता ही रखा है आपको, एन बता रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और बी है ना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी सेट में कैसे लिखते हैं, एन ए करके लिखते हैं, एन बी करके लिखते हैं ना, ये लॉ ध्यान रखना फॉर फाइनाइट, फाइनाइट एलिमेंट्स के लिए है। कई बार क्या है, आईआईटी ने एक बार पूछ लिया इनफाइनाइट के लिए, तो ये लॉ केवल फाइनाइट एलिमेंट्स के लिए वैलिड है,
पता चला जोड़ दिया इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट, सर डबल इनफाइनाइट, सर डबल कर दो सर, है ना, ऐसा नहीं होता है। तो ए यूनियन बी है ना। और दूसरा, इन जनरल ए एंड बी आर फाइनाइट सेट्स, ठीक है। ए यूनियन बी कितना होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। अगेन जो मैंने बताया अभी आपको, ए माइनस बी, ए एंड बी, बी माइनस ए, मैंने बताया था अभी आपको डिसजॉइंट सेट, उनका यूनियन क्या होता है तीनों का, तीनों के एलिमेंट्स को जोड़ दोगे ए यूनियन बी आएगा, बता दिया मैंने आपको। ये वाला लॉ, ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, अभी लिख लेंगे अपन इसको, लिखवाऊंगा लिखवाऊंगा, अभी तो बस बता रहा हूं, ठीक है। ये ठीक है, ये ठीक है, ये शुरू करें, स्टार्ट करें भाई, शुरू करें क्या। ये कितना आ जाएगा, इसको बोलते हैं सिग्मा करके भी लिखते हैं, सिग्मा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ठीक है। तो क्योंकि यहां पर तीन है, यहां पर तीन है, तो यहां पर कितना आएगा, तीन आएगा ना। एक्चुअली क्या है, थ्री सी वन का वैल्यू कितना होता है, थ्री होता है ना, एक्चुअली उस वजह से आ रहा है। यहां पर क्या है, टेकन टू एट ए टाइम, है ना, ये लिखा है टेकन टू एट ए टाइम, टेकन टू एट अ टाइम, टेकन टू एट ए टाइम। तो तीन में से कोई दो सेट्स को सेलेक्ट करने का तरीका क्या होगा, थ्री सी टू का वैल्यू कितना आएगा, थ्री आएगा। पहले ही बता दिया, ए बी ए सी बी सी, है ना, ए बी ए सी बी सी, ये आएगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये सब करेंगे अभी अपन। हाँ नोट करना है, नोट करना है, प्रूफ में अभी बता रहा हूं बच्चों, प्रूफ अभी मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। अभी अपने को क्या नोट करना है ना, प्रूफ में सबका बताऊंगा भाई, कोशिश यही रहती है अपनी, देखो अनलेस अदरवाइज की कोई आगे का टॉपिक ना फंस जाए, ठीक है, अनलेस अदरवाइज कोई आगे का टॉपिक ना फंस जाए, प्रूफ सबका बताऊंगा, लिखना है भी अपने को, ठीक है। ठीक है भाई, ये चीज मैं आपको बतला चुका हूं, ए माइनस बी, बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी तीनों डिसजॉइंट सेट होते हैं, अभी बताया ए बी सी डी वाले डायग्राम से, और उनका यूनियन क्या आएगा, ए यूनियन बी आएगा, ये बता दिया है ना। स्टार्ट करते हैं, पहले दो वाला बताया था, पहले दो वाला, इस वाले को है ना, इस वाले को कर लेते हैं। ये तो खैर ऑब्वियस है ना, ये तो ऑब्वियस है, क्योंकि क्या है, ये तो ऑब्वियस है क्योंकि ये वाली चीज जीरो हो जाएगी ना, ये चीज जीरो हो जाएगी, क्योंकि एम्प्टी सेट में कितने एलिमेंट होते हैं, जीरो, एम्प्टी सेट में जीरो है, तो ये आ जाएगा। आइए प्रूफ देख लेते हैं। ध्यान रखिएगा, उस तरह से प्रूफ करा रहा हूं, इस बार जेई एडवांस का जैसे आया था, इस बार जेई एडवांस में जो सवाल आया था वैसे प्रूफ करा रहा हूं। कराने के तरीके और भी हैं, कई लोग किसी तरह से करते हैं। सर आपका नेम, मेरा नेम बेटा मेघा है, मेघा प्रजापति, मेरा नाम मेघा है बेटा, आपका क्या नाम है, घनन घनन घर घिर आए बरस खा, आपका नेम, बेटा आपका नेम मेघा है, बताया ना आपका नाम मेघा है बेटा। हाँ भी स्टार्ट करते हैं। तो ए बी सी डी यूनिवर्सल सेट, सॉरी हाँ यूनिवर्सल सेट है। तो अपन ये वाले लॉ की बात कर रहे थे, एक बार दोबारा पढ़ लो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देखो दोनों में फर्क है। अब की बार, अब की बार नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, अब की बार नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज ए प्लस सी, ठीक। अब की बार नंबर ऑफ एलिमेंट इन बॉम्बे, कैपिटल बॉम्बे इज छोटू बॉम्बे प्लस कलकत्ता। अब की बार नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, देख रहे हो आप, नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी मतलब इस बाउंड्री के अंदर, ये ध्यान रखना, छोटू ए इन एलिमेंट्स की संख्या है, ध्यान रखना, छोटू सी इन एलिमेंट्स की संख्या है, ध्यान रखना, छोटू बी इन एलिमेंट्स की संख्या है, ध्यान रखना, ध्यान रखना, छोटू डी इन एलिमेंट्स की संख्या है, नीले वाले, नीले वाले, नीले वाले, नीले वाले, नीले वाले, ठीक। स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट होए, और स्कूटर नीचे, स्कूटर साइड में करो भाई, स्कूटर को इधर करो, स्टार्ट करें, हुर्र, ईस्ट या वेस्ट, सर का तरीका वेस्ट, भाई तरीका नहीं है, प्रूफ है भाई। हाँ जी, ए यूनियन बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, देख के बताओ, देख के बताओ कितना आ रहा है लेफ्ट साइड में एलएचएस,
एलएचएस में क्या आ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक, ये है, सब डिसजॉइंट है। आगे राइट साइड में क्या लिखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन, इंग्लिश से भी प्रूफ करूंगा इसका, इंग्लिश से भी प्रूफ किया जाएगा, इंग्लिश से भी प्रूफ कर सकते हैं अपन। आरएचएस में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितना है, ए प्लस सी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है, बी प्लस सी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितना है, सी। देखो जोड़ो तीनों को, इसको अच्छा इसको घटाना है, दिस प्लस दिस माइनस दिस, बचो गॉन, कितना आया, ए प्लस बी प्लस सी, हेंस प्रूफ्ड। आइए इंग्लिश से प्रूफ करते हैं, इंग्लिश से तो क्या लिखा है, उन एलिमेंट्स की संख्या, उन एलिमेंट्स की संख्या जो ए में या बी में हो, या तो ए में हो या बी में हो, तो वो एलिमेंट्स या तो ए वाले होंगे या एलिमेंट्स बी वाले होंगे। पर हुआ क्या, आरएचएस के अंदर जब आपने लिखा, आरएचएस में लिखा आपने ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स, ठीक है भाई, आइदर ए और बी में क्या होगा, आइदर ए और बी में ये तो बोलोगे ही ना कि ए के एलिमेंट्स आ जाओ आ जाओ, बी के एलिमेंट्स आ जाओ। पर आपने क्या किया, ये जब आपने दो टर्म लिखी आरएचएस वाली, जो दो टर्म लिखी आपने आरएचएस वाली, ए वाली और बी वाली, तो आपने क्या किया, एक चीज को डबल काउंट कर लिया, किसी एक चीज को आपने डबल काउंट कर लिया, आगे बहुत काम आएगा। डबल काउंट का मतलब क्या होता है, गिनना एक बार था, दो बार गिन लिया, क्या बोलते हैं इसको, डबल काउंट को गिनना, गिनना मतलब काउंट करना, काउंट करना, गिनना एक बार, एक बार किया, दो बार किया, दो बार, ठीक है भाई साहब। डबल काउंट एक शब्द है जो आमतौर पर हम लोग मैथ्स के टीचर्स जो है यूज करेंगे, और आप लोग भी यूज करने लग जाएंगे कि यार ये चीज जो है ना, ये मैं दो बार गिन लिया, क्या चीज, सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट्स जब आप जोड़ रहे थे, तो आप थोड़ा सोचिए, एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए सेट ए है, ठीक है, उसमें 1 2 3 4 है, ठीक, और आपका सेट बी है, मान लो उसमें एलिमेंट है 2 3 5 7, ठीक है, और अब आप ए यूनियन बी लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 5 7, 1 2 3 4 2 3 5 7, सही है क्या, सही है क्या बोला, अन्ना सही बोला क्या, बताओ अन्ना सही बोला क्या, बताओ बताओ, नहीं अन्ना गलत बोला, अन्ना ये नहीं होगा ना, अन्ना गलत कर दिया आप, अन्ना गलत बात है, गलत बात ना, 2 और 3 दो बार काउंट नहीं करने का, सेट नहीं बोलते अन्ना उसको, अन्ना उसको सेट नहीं बोलते ना, गलत कर दिया ना, तो अब क्या करे, क्या करेगा अपन, अब क्या करे, अरे सही कर देता, उसको दो बार काउंट किया ना, उसको हटाने का, हटा लेता, क्या दिक्कत उसमें। तो इसमें दो चीज, एक चीज दो बार जो गिननी है आपने, उसको आप सिंगल बार हटा दोगे, उसको आप सिंगल बार हटा दोगे तो मामला सेट। भाई एक चीज दो बार गिनी है, सिंगल बार हटा, सिंगल बार हटाने का, बस लाइन पे आ गया, ठीक है भाई। हाँ जी, बात समझ में आई, क्या आपको ये बात समझ में आई कि हमने क्या किया, ए और बी में अगर इस तरह से लिखा तो वो है राइट साइड के दो टर्म्स ए और बी, परंतु ये लिखना ठीक नहीं है, क्यों, क्योंकि आप सेट में जो एलिमेंट्स हैं उसको आप रिपीट नहीं कर सकते, पर आपने यहां पर कर दिया, हो जाती है इंसान से गलती, होती है। अब मेरे जैसे शरीफ निर्मल कोमल पवित्र और पता नहीं क्या क्या, मतलब मैं कैसे बताऊं मैं कितना अच्छा आदमी हूं, मेरे से गलती हो जाती है तो हो गई, अब हो गई तो ठीक कर लेते ना, उसमें क्या है, प्रायश्चित कर लेता हूं मैं, और क्या, नहीं, सॉरी सॉरी बोले ना, शुन सॉरी बोल रहा हूं ना, तो बोल दो ना सॉरी, माइनस कर दो आप उसको, माइनस कर दोगे सब ठीक हो जाएगा, क्या दिक्कत है, माइनस कर दो आप, माइनस कर दो, मिस्टेक की ना आपने, हटा दो, ठीक, बस हो गया, हैंड्स प्रूव्ड, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी नेक्स्ट, ओपन कर रहे हैं ये वाला, ठीक है ना, घबरा मत जाना, सुनो रे, अभी आया जे एडवांस के अंदर, फिर मत बोलना क्या हो गया, अभी कुछ लोग बोल रहे थे मीन्स, आओ स्टार्ट करते हैं। देखो आंखों के सामने होगा ना, मजा आएगा, अंधेरे में करूंगा ना अच्छा नहीं लगेगा, और तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा, एग्जाम में डरोगे।
हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। तो ये अपना सेट वाई है ए, ये सेट वाई है बी, ये सेट वाई है सी। ठीक, ए बी सी डी ई एफ जी और हरियाणा। ठीक है, अगेन मैं बता देता हूं आपको, ए जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक, ए है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। चलिए आगे। पीयूष बेटा, अरे बेटा मैथ्स होगा बेटा, होगा, हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा। चलिए आगे। गंगा नहा लीजिए, अरे बेटा नो कमेंट। ठीक है, चले भी आगे स्टार्ट करें। तो हम देख रहे हैं इसका प्रूफ, ए प्लस बी प्लस सी और ये सब। ठीक है, हाँ जी स्टार्ट करते हैं। तो अपना ये यूनिवर्सल सेट है ना। एलएचएस देख लेते हैं एक बार, एलएचएस। ठीक है, एलएचएस में क्या लिखा है, देखो ये ध्यान रखना, जो आपका छोटू ए है वो इस इलाके में, छोटू ए है वो इस इलाके के एलिमेंट्स की संख्या है। ठीक है, इस इलाके के एलिमेंट्स की संख्या है। जो आपका छोटू दिल्ली है, छोटू दिल्ली है वो इस इलाके में आने वाले एलिमेंट्स की संख्या है। जो आपका गुजरात है, जो आपका गुजरात है वो आपके इस एलिमेंट्स की संख्या है। जो आपका फूपा है, फूपा, फूपा जो है वो इस सेट में आने वाले, इस इलाके में आने वाले एलिमेंट्स की संख्या है। हाँ जी, तो एलएचएस में क्या लिखा है, ए यूनियन बी यूनियन सी, इन सबका यूनियन है ना। कितना जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस दिल्ली प्लस एलिफेंट प्लस फूपा प्लस गुजरात, है ना। आइए थोड़ा इंग्लिश भी चलने देते हैं ना, थोड़ा इंग्लिश भी चलना चाहिए। या तो ए में और बी में या फिर सी में, है ना। इसको बोलते हैं एटलीस्ट वन, एटलीस्ट वन, कुछ ना कुछ हो जाए, कम से कम कुछ ना कुछ हो जाए, कुछ न कुछ। ठीक है, कुछ न कुछ। ओह, मेरे लंबे बाजू, कानून के लंबे हाथ दूर तक पहुंच जाते हैं। सर आप लिखने का टाइम, अरे भाई इस बार तो क्या है, आज काफी डेफिनेशंस हैं भाई, आज तो आपको करना पड़ेगा। अब इतनी सारी डेफिनेशंस तो कैसे अपन आपको लिखना पड़ेगा। लिख लेना, आप थोड़ी जगह छोड़ दो, क्या दिक्कत है। आज आज की बात है, आज और कल बस। डेफिनेशंस जब आएंगी या कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन जैसे प्रोबेबिलिटी आएगा तब की बात है। नहीं तो बच्चों मैं सारा कुछ अपने से लिख रहा हूं, नहीं लिख रहा हूं, मैंने सारा कुछ ए टू जेड आज तक, ए टू जेड सारी चीजें हाथ से लिखी है नहीं लिखी, हाँ या ना बोलो। सब कुछ अपने हाथ से लिखा है कि नहीं लिखा है। बस आज आज की बात है भाई साहब, आज आज की बात है। आज डेफिनेशन कुछ ज्यादा है इस तरह की, ये तो नहीं मतलब डेफिनेशंस। हाँ जी, एटलीस्ट वन, या तो ए हो जाए या बी हो जाए या सी हो जाए, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ हो जाए, ए या बी ऐसी में से कम कुछ हो जाए। ठीक है ना, एटलीस्ट वन कहते हैं इसको, कोई ना कोई एक हो जाए, है ना। हाँ जी, यहां पर देखिए आप, यहां पर देखिए, ये ए प्लस बी प्लस सी क्या है, एग्जैक्टली वन। ए प्लस बी प्लस सी क्या है, एग्जैक्टली वन अकरिंग, एग्जैक्टली वन। ठीक है, एग्जैक्टली वन अकरिंग। ठीक, डी ई एफ दिल्ली क्या है, एग्जैक्टली टू, न तीन न एक, एग्जैक्टली टू मतलब दो ही होने चाहिए। तो ये क्या लिखा हुआ है, एग्जैक्टली टू अकरिंग, एग्जैक्टली टू अकरिंग, कोई दो काम होने चाहिए, या तो ए और बी दोनों हो। ये क्या है, एग्जैक्टली थ्री, है ना। गुजरात का मतलब क्या है, गुजरात का मतलब है एग्जैक्टली थ्री, एग्जैक्टली थ्री हैपनिंग या अकरिंग, हैपनिंग या अकरिंग एक ही बात है। हैपनिंग होना, कोई एक इवेंट हो जाए, है ना, सेट ए हो जाए, सेट ए में हो, है ना, एलिमेंट सेट ए में हो। एग्जैक्टली टू मतलब एग्जैक्टली दो सेट्स में होना चाहिए। ये वाला गोला जो है गुजरात क्या है, तीनों में हो, ए में भी हो बी में भी हो, वो एलिमेंट्स जो ए में है बी में है सी में है। तो गुजरात के बारे में कोई डाउट नहीं है, गुजरात जो है बड़े क्लियरली अपने को दिख रहा है, ए एंड बी एंड सी, ए एंड बी एंड सी, गुजरात वो है ना। अब मान लो आपको लिखना है, मान लो आपको बॉम्बे लिखना है, मान लो आपको बॉम्बे लिखना है, तो बॉम्बे को लिखेंगे कैसे। लिखने का तरीका ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। दो तीन काम करने, एक तो गोला बी के अंदर रहना है, रहना है कि नहीं रहना है, रहना है, रहना है, तेरे दिल में रहना है,
तो बी सेट के अंदर होना चाहिए बी, सही है पहली चीज। साथ ही साथ ये एक गोला जो है वो का बाहर हार एक गोला के बाहर लेना है और इस गोला के भी बाहर लेना है। तो दो काम करें, एंड ये भी होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए। तो बी के अंदर होना चाहिए एंड ए के बाहर होना चाहिए एंड सी के बाहर होना चाहिए। ये तीनों काम करने हैं। ध्यान सुनो दोबारा, क्या मुझे इसके अंदर रहना है, मुझे इसके इस गोले में रहना है, मुझे इस गोले में नहीं रहना है। तलाक तलाक, दो बार बोला। ए गोले के अंदर नहीं रहना है, इस गोले सी के अंदर नहीं रहना है। तो तीन काम करने, बी में रहना है, ए में नहीं रहना है, सी में नहीं रहना है, ऐसे लिखते हैं। गुजरात बता ही दिया, बॉम्बे बता दिया, आगरा बोलो, आगरा, चलो आगरा, आगरा तो कर लोगे। फूफा फूफा, चलो फूफा फटाफट कमेंट करो, अब फूफा कमेंट करो। फूफा बताओ, फूफा क्या है, फूफा कैसे आएगा, फूफा कहां है? फूफा जो है बॉम्बे के अंदर भी, ई गोला में भी होत और सी में भी होत, दोनों में। इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। किसके अंदर है? बी के अंदर भी है एंड सी के अंदर भी है। इस गोले में भी है और इस गोले में भी है। किसी के बाहर है क्या? क्या फूफा किसी के बाहर है? फूफा बुआ से दूर है। फूफा जो है बुआ से दूर हो गया है। हाँ जी, किसके बाहर है? इसके बाहर है ना। तो एंड कर दो क्या, ए के बाहर। ये बात आप समझो, आपको जब भी कंडीशन लगानी है, ये भी होना चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो क्या आता है? एंड आता है ना, एंड एंड एंड। और जब आपको चलेगा, अपने को अपन को क्या है कि आइसक्रीम हाँ चलेगी, अपने चॉकलेट अपने को चलेगी, टेडी बियर चलेगा अपने को, मग्गा चलेगा अपने को, वो वाला है ना, ये वाला मग्गा चलेगा अपने को, है ना, ये मग्गा चलेगा अपने को, ठीक। तो भाई यहां पर क्या आता है? अगर कुछ भी चलेगा, चॉकलेट टेडी बियर, तो और आता है, ठीक है। नहीं, मुझे अरमानी का बैग चाहिए, यही बस, एंड। और मुझे शूज चाहिए, अब क्या है, शूज तो मैंने किसी को याद दिलाई नहीं, सैंडल मतलब, ठीक है। तो और तो और आता है, समझ गए ना। एंड एंड मतलब ख्वाहिशें बहुत सारी और सब कुछ चाहिए, एंड। और जैसे अपन लोग लड़का लोग अरे चल ठीक है यार, चल मतलब साउथ दिल्ली डीएलएफ मॉल चलते हैं, या फिर बाइक पे कहीं भी चलते हैं, ठीक है। तो और कहीं भी चलो, इधर चलो, कौन सा तालाब है जहां पे मैं बोटिंग करने गया था, सुंदर कुंड, कुछ है, कुछ कुंड करके है। हाँ जी, तो एंड है ना। तो ये क्या है? ये क्या? बी एंड सी एंड ए, है ना। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो एक बार दोबारा देखो इक्वेशन, क्या लिखा हुआ है। ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड ए के एलिमेंट्स, बी के एलिमेंट्स, सी के एलिमेंट्स देख रहे हैं अपन। ए के एलिमेंट्स के अंदर कौन कौन है, इस गोले में कौन कौन है? ए है, डी है, ई है, जी है, ठीक है। ओके, जगह नहीं है, चलो कोई बात नहीं। आरएचएस लिख रहे हैं अपन, आरएचएस क्या था? आरएचएस में ए आया था, ए डी ई जी, ए डी ई जी, ये आपका ए था, ए डी ई जी। इसमें क्या है? बी डी एफ जी, बी डी एफ जी, ये आपका लिखा है बी डी एफ जी, बी डी एफ जी। और प्लस सी, सी सेट के अंदर क्या लिखा है? इस गोले में कौन है? सी ई एफ जी, सी ई एफ जी, सी ई एफ जी। एक बार देखना, लोगों की वजह से नहीं दिख रहा। अच्छा हाँ बच्चों, नीचे लिखना पड़ेगा, मैं लिखना नहीं चाहता नीचे, तो ऐसा करता हूँ, इसको मैं यहां से हटा देता हूँ। सी ई एफ जी था, ये सेट सी लिखा है ना, ठीक है। ये सेट ए लिखा है, ये सेट बी लिखा है, ये सेट सी लिखा है, ठीक है। हाँ जी, अब क्या लिखा है? अब आपका लिखा है ए एंड बी, है ना। ध्यान से देखो, ये तो देख चुके हैं, ए एंड बी, ए एंड बी। ए एंड बी में कौन है? देखो ओवरलैपिंग एरिया दिल्ली और गुजरात है, दिल्ली और गुजरात है, माइनस दिल्ली प्लस गुजरात, दिल्ली प्लस गुजरात माइनस। और कौन है? ये वाला है ना, बी एंड सी, फूफा गुजरात माइनस, फूफा गुजरात माइनस एलिफेंट गुजरात, है ना, माइनस एलिफेंट गुजरात।
और प्लस, है ना। ऑल्टरनेट बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव ऑल्टरनेट आता है ना, ध्यान रखना यहां पर। ये जो आपका अला, ये जो आपका सिग्मा ए है प्लस माइनस सिग्मा ए इंटरसेक्शन बी, है ना। देखा आपने, पहले प्लस आएगा फिर माइनस आएगा फिर प्लस, सिग्मा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है ना। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर यहीं पर ये चार का होता ना, अगर यही चार का होता, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, ठीक है, अगर यहीं पर ये चार का होता तो आता ऐसा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ये प्लस के साथ, ठीक, ये प्लस के साथ माइनस सिग्मा ए इंटरसेक्शन बी, ठीक, और प्लस सिग्मा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। नंबर ऑफ एलिमेंट लिख लेना यार, क्या हुआ, माइनस, यहां तो सिग्मा नहीं आएगा, एक ही टर्म आएगा, तो ए एंड बी एंड सी एंड डी, ये नंबर ऑफ एलिमेंट। हाँ जी, क्या कह रहा था मैं, ऑल्टरनेट पॉजिटिव, ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, स्टार्ट, स्टार्ट किसे करना होता है, पॉजिटिव से, तो प्लस से स्टार्ट करना होता है, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव नेगेटिव। ये चार है यहां पर, तो यहां पर कितने एलिमेंट आएंगे, 4c1, यानी कि चार आ जाएगा, 4c1 चार। यहां पर कितना आएगा, 4c2 मैं लिखवा चुका हूं, ये 6 आता है। ये आ जाएगा 4c3, तो यहां पर आएंगे आपकी चार टर्म्स, ठीक है, 4c3 होता है 4। यहां पर 4c4 कितना होता है, बनाता है, 4c4 कितना आता है, बनाता है। हाँ जी, वाई पॉजिटिव नेगेटिव, वाई पॉजिटिव नेगेटिव, बहुत बढ़िया सवाल है आपका, बहुत ही बढ़िया सवाल है, ठीक है। वाई पॉजिटिव नेगेटिव, इसके प्रूफ में तुरंत दिख जाएगा, इसके प्रूफ में तुरंत दिख जाएगा, ठीक है, इसके प्रूफ में तुरंत दिख जाएगा। प्रूफ में कराऊंगा नहीं भी, क्योंकि उसमें क्या है, एक प्रॉपर्टी है वो मैंने लिखवाई ही नहीं, ठीक है ना। अभी एक प्रॉपर्टी है जो मैंने लिखवाई ही नहीं है, ठीक है, वो आगे आएगी। वो ये है, मैं बता देता हूं, फिर तुम लोग बोलोगे पता नहीं क्या हुआ, ए यूनियन बी एंड सी, है ना। ये चीज क्या होती है ना, अभी मैंने बताई नहीं है, ठीक है। पर यही चक्कर पड़ता है, देखो कई बार है ना, ये टीचर चाहता नहीं कि मतलब कुछ भी ऐसा मतलब बताए बच्चे को अटपटा लगे, हम नहीं चाहते, हम नहीं चाहते, पर हम मजबूर है भाई, ऑर्डर नहीं है ना, अगली टर्न पे बता दूंगा, है ना भाई। ये याद रखना, ये पूछ रहा है ऑल्टरनेट कि पॉजिटिव नेगेटिव क्यों आ रहा है, तो इसका कारण जो है इसके प्रूफ के अंदर है। भाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, प्रूफ देख लोगे तो, है ना। तो वो प्रूफ के अंदर ये वाली चीज इस्तेमाल होगी जो अभी लिखवाई नहीं गई है। अभी तो बस ये लिखा है अपन ने, ए यूनियन बी यूनियन सी, ये तो बहुत सिंपल है, तीनों आइदर ए और बी और सी, ए एंड बी एंड सी, ये भी बहुत सिंपल है, जो तीनों में हो, या ये पहला वाला क्या है, तीनों में से किसी एक में हो। पहला वाला क्या है, तीनों में से किसी एक में हो, दूसरा वाला क्या है, तीनों में होना चाहिए। संदीप सिंह बेटा रुक जा भाई, रुक जा, जबरदस्ती, प्रूफ से अपने को सब क्लियर होता है, संदीप बेटा प्रूफ से सब क्लियर होता है ना। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आगे का लिखवा दिया, पर ये बहुत कम काम आता है, बहुत कम काम आता है, बहुत कम। पीएनसी में ही आएगा, यहां नहीं आएगा, बहुत कम पीएनसी और प्रोबेबिलिटी में आएगा काम, यहां पर नहीं आएगा। इसीलिए क्या है, इसीलिए मैं ज्यादा पढ़ाता नहीं हूं स्टार्टिंग के अंदर ना, बेसिक मैथ्स में, ठीक है, क्योंकि जब काम ही आगे आएगा तो आगे देखेंगे। पर ठीक है, तीन वाला तो अभी तुरंत ही काम आ जाएगा। हाँ जी, क्या प्रूफ हो गया क्या, देखना, प्लस गुजरात है ना। हाँ जी, देखो, हुड़ 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 हुड़, सही है, हुड़ हुड़, ई ई एफ एफ, दिख गया क्या, दिख गया। देखो ए बी सी, देखो यहां पर सी ए बी, साइड में करता हूं, ए बी सी लिख लिया, लिख लिया लिख लिया लिख लिया, प्लस और क्या है, और क्या है, ई डी एफ, डी एफ, ये चीज ये चीज ये चीज लिख ली है मैंने, कुछ बचा, ऊपर पूरा सही हो गया, ये बचा प्लस जी, लास्ट लाइन में जी बचा है, सही है, हेंस प्रूव्ड। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं आंटी जी, मेरे को पता है, एक तो क्या है बच्चे भी ना। हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहते हैं, इस पे सवाल करने हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये प्रूफ कर लिया, ये चीजें देख ली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी चीज है ये, है ना, आगे प्रोबेबिलिटी में काम आएगा। पर ये पता होना चाहिए कि बी के अंदर है, सी के अंदर है और ए के बाहर है, ये वाला इलाका है ना, ये वाला इलाका क्या है, इस गोले में है, इस गोले में है और इस ए गोले के बाहर है,
हाँ जी, अब अपन एक सवाल कर लेते हैं, जल्दी से करो, 5 मिनट है, मतलब ये 5 मिनट में नहीं करना है तो 2 मिनट का सवाल है। जल्दी से कर दो सवाल, हलवा है। बच्चों तुम लोग थोड़ी अच्छी संगत में तो हो ना, मतलब देखिए, गुड कंपेनियन इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना। मैं वैसे फालतू बातें करता नहीं हूँ, आई होप कि आप सब लोग खुद ही समझदार हैं। 17 18 19 साल के हो आप लोग। अपनी कंपेनियनशिप बहुत अच्छी रखना। आज की तारीख में मैं जो भी हूँ, आईआईटी के अंदर पहुंचने के बाद भी और आईआईटी से पहले भी, भले ही हम लोग छोटे मोटे हरकतें करते रहते हैं कुछ कुछ, यू नो समझ रहे हो, पार्टी शार्टी, लेकिन हम लोग जब सीरियसली कुछ सोच रहे होते हैं, कोई काम कर रहे होते हैं, तो उसमें हमारा 100% जाता है। ठीक है ना। छोटी मोटी चीजें चलती हैं, आप छोटी मोटी बिना हेलमेट के आप गाड़ी चला रहे हो, मतलब कार तो क्या बिना हेलमेट के, मतलब मोटरसाइकिल जब मैं चला रहा था तो बिना हेलमेट के आप चला रहे हो, तो ठीक है, वो इतना चलता है, इतना चलता है, चालान कट गया आपका, घर पे फोन चला गया, आपका बच्चा बिना हेलमेट हो, वापस हाँ पटाख, ठीक है। तो भाई ये, लेकिन ध्यान रखना, बहुत गड़बड़ जो है ना, मतलब बहुत ज्यादा गड़बड़ वो मत कर लेना। मुझे बच्चों की सबसे कमजोरी यही लगती है कि जो खराब चीजें उसकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट। गलत कह रहा हूं। आज की तारीख में बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जो खराब चीज है, जो दिखता है कि बिल्कुल मतलब एक मीठा जहर जैसा है, ठीक, उसकी तरफ बच्चा सबसे पहले अट्रैक्ट हो रहा है कि भाई अरे वो लाइफ सेट। अरे नहीं भाई, वो तो बिल्कुल खेल खत्म है, मतलब बिल्कुल खेल खत्म है। तो आप लोग प्लीज एक एक बार आज है ना, दिन में बैठिएगा 2 5 मिनट अपने साथ लंच के टाइम पर, 2 5 मिनट बस इतना सा सोचिए। और ये सोचिए कि आप जिन जो आपके दोस्त हैं, जिनके साथ आप बात करते हैं, जिनके साथ आप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वो आपका टाइम खराब कर रहे हैं। ठीक। जो आपका जिनके साथ आप बात करते हैं वो आपका टाइम खराब करते हैं, या आप एक्चुअली में उनके साथ बहुत कुछ फ्रूटफुल डिस्कशन आपका होता है ना। ओके, प्लीज इस बात पे ध्यान दीजिएगा। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं, हलवा सवाल है। 20 20 टीचर हु टीच मैथ्स और फिजिक्स, 1 मिनट। भाई 20 टीचर्स हु टीच मैथ्स और फिजिक्स। 20 टीचर। लगता है दिन भर रील बनाते रहते हैं बैठ करके, है ना। दिन भर बैठ के रील बना रहे हैं। नहीं तो पढ़ाने के लिए तो 2 4 टीचर बहुत है, और क्या, पूरे इंडिया के लिए, और क्या। 20 टीचर, मैथ्स और फिजिक्स, यानी कि ए यूनियन बी। बच्चों, एम यूनियन पी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम यूनियन पी इज इक्वल टू 20। बोला ना उसने, हु टीच मैथ्स और फिजिक्स। मैथ्स पढ़ाने वालों को एम बोल देते हैं, फिजिक्स वालों को पी बोल देते हैं। लिखने का तरीका भी आना चाहिए, देखिए, है ना। अरे दोस्त एनआईटी गए ना, तू आईआईटी जाएगा। तू बस अपने को बोल एक बार, दोस्त एनआईटी गए ना, तू आईआईटी जाएगा, बट तू बस अपने से जो कमिटमेंट किया है ना तूने डे वन से प्रिपरेशन का, वो कायम रखना। ठीक है। आएगा तेरा भी भाई, नंबर आएगा। 12 टीच मैथ्स, तो ई गोला कितना एलिमेंट बड़ा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एम इज इक्वल टू, आपने कर लिया होगा मैं जान रहा हूं, क्योंकि फोर टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथ्स। नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी एंड एम, ये कितना आ रहा है, 4। क्या पूछा है, हु टीच फिजिक्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन पी। सवाल क्लियर, गोला क्लियर, लैंग्वेज सब क्लियर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये कितना जाएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 4। ठीक है बच्चों, कितना आ जाएगा, पी का वैल्यू कितना आ रहा है, जल्दी बताओ। 8 आएगा, 12 आ रहा है, 12 ही आ रहा है ना, 12 और 24, ठीक है। हाउ मेनी टीच फिजिक्स, ठीक है, 12 आंसर है। अभी अगला क्वेश्चन, इन अ सर्वे ऑफ, हाँ हाँ 12 आ गया, सही है। अरे मैं तो क्या तुम्हारे कमेंट की तरफ ध्यान देता हूँ, मैं पीछे नहीं देख रहा होता ना। इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस। कितने लोग हैं, 100
बच्चे स्कूल में, ठीक। 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस पी रहे थे। 150 ऑरेंज जूस, 75 लिस्टेड एज बोथ एप्पल एज वेल एज, ठीक है। बच्चों ध्यान देने वाली बात ये, स्कूल की बात कर रहा है और ऑरेंज ऑरेंज कुछ कर रहा है। हाँ ठीक है, ये तो स्कूल के बच्चे मान लेते हैं इसमें, है ना। ये स्कूल के बच्चे, और दो ही चीजें बोल रहा है ना वो, तीन तो नहीं है। एप्पल ऑरेंज है ना, एप्पल ऑरेंज, दो ही चीजें बोला है, ठीक है। 400, बच्चों ये ध्यान रखिएगा, कुछ सवाल होते हैं जिनमें यूनिवर्सल सेट आता है। जैसे यहां पर 400 आएगा, है ना। और एप्पल वाले कितने हैं, 100 वर लिस्टेड एज एप्पल, 100 आएगा। 150 एज ऑरेंज जूस, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ऑरेंज जूस इज इक्वल टू कितना आएगा आपका, 150 एज 150 आएगा। 75 कितना आ जाएगा, एप्पल एंड ऑरेंज, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एप्पल एंड ऑरेंज, एप्पल एंड ऑरेंज कितना है भैया, 75 है क्या, 75 है। हाँ जी, क्या पूछा उसने, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर, नाइदर मतलब न ये हो, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट, एंड नाइदर ए नॉर बी, न वो ले न ये ले, इज इक्वल टू क्या। सवाल क्लियर, लैंग्वेज क्लियर, जिस तरह से उसने हमें डेटा दिया है वो मैंने जिस तरह से लिखा है, क्या ऑर्गेनाइज्ड तरीके से जो मैंने लिखा है वो सब क्लियर है, ठीक है। ये है ना। तो ध्यान दीजिए, दोबारा सुनिए, ये लैंग्वेज देखिए। इसे शुरुआत ऐसे करी, 20 टीचर हु टीच मैथ्स और फिजिक्स, दो थे, पर इसने बोल दिया 20 टीचर है जो मैथ्स या फिजिक्स पढ़ाते हैं, यानी कि इनमें से हर टीचर कुछ ना कुछ तो पढ़ाता है, हर टीचर मैथ्स या फिजिक्स में से कम एक सब्जेक्ट तो पढ़ाता है। इस बात को कैसे बोलेंगे, एटलीस्ट वन, 20 टीचर्स में से हर टीचर एटलीस्ट वन सब्जेक्ट पढ़ाता है। क्या लैंग्वेज अपने को समझ में आ रहा है, जो मैंने बात पॉइंट आउट करी थी, एटलीस्ट वन, ठीक है। 400, बच्चों ए यूनियन बी निकाल लेते हैं, है ना। ए यूनियन बी यानी कि ए यूनियन ऑरेंज, वो कितना आ जाएगा, ए यानी कि 100 प्लस 150 माइनस 75, ये कितना आया आपका, कितना आ रहा है भाई, 175। तो ये वाला इलाका है ना, ये वाला इलाका कितना आएगा, ए यूनियन ओ का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन ओ, ये कितना आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट। सही है, हाँ जी, ये सही है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट किसी भी सेट के लिए वैलिड है। ए के एलिमेंट्स उसके बाहर के एलिमेंट्स, ए के एलिमेंट्स उसके बाहर के एलिमेंट्स दोनों को जोड़ोगे, गोला गोले के बाहर, तो क्या आ जाएगा, टोटल यूनिवर्सल, ठीक है। तो ये कितना है, ये आपका 175 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन ओ का बार कितना आ जाएगा, ये 400 था ना बच्चों, 400 है ना, 400 है। एक तो दिखता नहीं है यहां से ना, रोशनी आ जाती है 225। और यही चीज क्या होती है, ए यूनियन ओ का बार क्या होता है, ये होता है ए बार एंड ओ बार, ठीक है। यही अपने को निकालना था, यही आएगा आपका 225। सही है भाई, सभी सभी ने आंसर निकाल दिया, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो ऐसा करते हैं, ये आप होमवर्क में कर लो, आपका टाइम हो गया एक्चुअली, ठीक है, ये आप होमवर्क में कर लो। बच्चों आपकी क्लासेस टाइम पे हो रही है, आपका रूटीन अच्छा सेट हो गया है। अब आपकी हफ्ते में 4 क्लास है, अगले हफ्ते से आपकी 6 क्लास हो जाएंगी, ठीक है, 6 हो जाएंगी मेरे ख्याल से तो हो जाएंगी, ठीक है, अगले हफ्ते से मेरे ख्याल से तो हो जाएंगी, कोशिश तो यही है पूरी। ठीक है बच्चों ना, ओके ना, बाय। तो आपका होमवर्क जो है अगेन वही है, जो बेसिक मैथ्स है उसमें O2 O3 कर लो आज, आज आप O2 O3 कर लो, 2 एक्सरसाइज, ठीक है। ठीक है बच्चों, बाय, है ना। डीपीपी, डीपीपी तो पूरी आपने करी ली थी, आप बोल रहे थे ना। टेस्ट का सिलेबस बताता हूं, टेस्ट का सिलेबस यही है जो अभी तक किया है, अब तक जो किया है, मतलब सेट्स नहीं आएगा अगर अभी है, अब तक सेट्स को छोड़ के ना, सेट्स नहीं आएगा, सेट्स नहीं आएगा, बेसिक मैथ्स आ जाएगा, बेसिक मैथ्स, ठीक है बच्चों।